जो अपनी चमकदमक और चहल पहल के लिए जानी जाती है, एक स्याह परछाई में डूब चुकी थी। पिछले कुछ महीनों में दर्जनों लड़कियां और बच्चे अचानक गायब हो गए थे। पुलिस को शक था कि यह किसी बड़े मानव तस्करी गैंग का काम है, लेकिन उनके हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लग पाया। डर और अनिश्चितता के बीच एक नाम सभी की उम्मीद बनकर उभरा, जासूस विक्रम। विक्रम का नाम सुनते ही अपराधियों के दिल दहल जाते थे। उसका तेज दिमाग, गहरी सोच और अदम्य साहस उसे दूसरों से अलग बनाते थे। इस बार का केस हालांकि उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि यह गैंग सिर्फ स्थानीय नहीं, रहस्यमयी कॉल। विक्रम ने जांच शुरू की तो सबसे पहले उसे एक गुमनाम कॉल मिली। कॉलर ने कहा, यदि तुम सच में इन लड़कियों को बचाना चाहते हो तो कोलाबा के पुराने जहाज खाने में जाओ, लेकिन याद रखना, वहां जाना मौत को बुलावा देने जैसा होगा। इस संदेश ने विक्रम के अंदर के जासूस को और सतर्क कर दिया। वह जानता था कि यह कॉलर या तो उसे गुमराह करना चाहता है या उसे एक बड़ी साजिश में फंसाना, लेकिन उसके पास इसे नजरअंदाज करने का कोई विकल्प नहीं था। जहाज खाने में मौत का जाल। रात के समय विक्रम जहाज खाने पहुंचा। जगह सुनसान थी, लेकिन अजीब सी खामोशी से भरी हुई। उसने अपने खास उपकरणों से क्षेत्र की निगरानी शुरू की। अचानक उसे दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी। वह चुपचाप उन आवाजों की दिशा में बढ़ा। अंदर जाने पर उसने देखा कि कुछ गुर्गे बंद गाड़ियों में लड़कियों को भरकर कहीं ले जा रहे थे। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम्हारी बहादुरी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी विक्रम। इससे पहले कि वह पलटता, उसके चारों ओर हथियार बंद लोग आ गए। लेकिन विक्रम के पास हमेशा योजना भी रहती थी। उसने अपनी घड़ी में लगे गैस डिवाइस का इस्तेमाल किया, जिससे कुछ सेकंड के लिए गैंग के गुर्गे बेहोश हो गए। इस मौके का फायदा उठाकर वह वहां से निकल गया और पुलिस को सूचना दी। गुप्त कोड और नया सुराग। जहाज खाने से विक्रम को एक लैपटॉप और कुछ दस्तावेज मिले। लैपटॉप को हैक करने पर उसे एक गुप्त कोड मिला, जिसमें तस्करों के अगली खेप की डिलीवरी की योजना लिखी थी। यह डिलीवरी दुबई के लिए थी और यह भारत के एक छोटे बंदरगाह मांडवी से की जानी थी। यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण थी। विक्रम समझ गया कि यह मामला सिर्फ एक गैंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बड़े कारोबारी और राजनेता भी शामिल हो सकते हैं। दुबई की उड़ान। तस्करों को पकड़ने के लिए विक्रम ने दुबई जाने का नाटक किया। उसने खुद को एक अमीर व्यापारी के रूप में पेश किया, जो माल खरीदने में रुचि रखता था। दुबई में उसकी मुलाकात उस गैंग के प्रमुख एजेंटों से हुई। बातचीत के दौरान उसने महसूस किया कि यह गैंग सिर्फ लड़कियों की तस्करी ही नहीं, बल्कि अवैध हथियारों और ड्रग्स के कारोबार में भी शामिल था। मास्टरमाइंड से आमना सामना। विक्रम की कोशिशों से गैंग का असली मास्टरमाइंड रवि सिंह सामने आया। रवि सिंह बेहद चालाक और खतरनाक अपराधी था, जो कई बार कानून के चंगुल से बच चुका था। लेकिन इस बार विक्रम ने उसे पकड़ने का पक्का मन बना लिया था। विक्रम ने एक बड़ा जाल बिछाया। उसने रवि को यकीन दिलाया कि वह उसकी तस्करी के लिए बड़ा ग्राहक है। रवि ने अपनी अगली बड़ी डील के लिए उसे भारत के एक गुप्त अड्डे पर बुलाया। अड्डे पर अंतिम लड़ाई। गुप्त अड्डा एक सुनसान पहाड़ी इलाके में था। विक्रम ने अपने साथ पुलिस की एक टीम को भी बुलाया, लेकिन उन्होंने अलग अलग रास्तों से वहां पहुंचने की योजना बनाई। जब विक्रम अड्डे पर पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां सैकड़ों बच्चे और लड़कियां कैद थे। रवि सिंह और उसके गुर्गे उन्हें बंद कंटेनरों में भरने की तैयारी कर रहे थे। विक्रम ने अपनी पहचान उजागर की।
रवि सिंह गुस्से से चिल्लाया, तुमने बड़ी हिम्मत की यहाँ तक पहुँचने की, लेकिन अब तुम्हारी कहानी खत्म। इसके बाद शुरू हुई गोलियों की बारिश। विक्रम ने अपनी सूझबूझ और कुशलता से रवि के कई गुर्गों को ढेर कर दिया। तभी पुलिस की टीम भी वहां पहुंच गई। काफी संघर्ष के बाद रवि सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। न्याय और राहत। इस ऑपरेशन में विक्रम ने न केवल सैकड़ों मासूम जिंदगियां बचाईं, बल्कि तस्करी के उस गिरोह को भी खत्म कर दिया जो सालों से कानून को चकमा दे रहा था। यह केस विक्रम की जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक केस था, लेकिन उसने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और न्याय के सामने कोई भी ताकत